मेरे साथियों, स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। ये क्लास रीट मेंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर जरूर देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्य एग्जाम देखें तो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी एग्जाम है, बीएसटीसी है, अन्य भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रीट मेंस वाले हैं वो ध्यान से देख लेना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है। दोस्तों, राजस्थान में जो पवाड़ा का मतलब है ये क्या है? तो देखो, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक गीत है, लोक साहित्य है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, लोक गाथा है। राजस्थान में पवाड़ा का जो मतलब है ये क्या है दोस्तों? ये है लोक गाथा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जहां पर क्या है, उड़न गिलहरी है वो क्या है, देखी जा सकती है। उड़न गिलहरियां हैं वो क्या देखी जा सकती है। तो देखो, रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है, या वन विहार अभ्यारण्य है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पे क्या दोस्तों, उड़न गिलहरियां क्या है, देखी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य है जो क्या है दोस्तों, जंगली मुर्गे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखो, कनक सागर है, माउंट आबू है, सीता माता है, या ताल छापर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा, माउंट आबू है। कौन से दोस्तों? माउंट आबू है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कौन सी जिलों में फैला हुआ है? तो देखो, जैसलमेर बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर है, जोधपुर जैसलमेर है, और जोधपुर बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कौन कौन सी जिलों में फैला हुआ है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। इनमें में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है दो सही से क्या सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो, निहाल टावर धौलपुर, कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली चूरू, हजरत कमरुद्दीन शाही की दरगाह है नागौर, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू। तो मतलब आपको बताना है कि जो निहाल टावर है ये धौलपुर में ही स्थित है या नहीं। कन्हैयालाल बांग्ला की जो हवेली है ये चूरू के अंदर स्थित है या नहीं, ये बताना है सही से सम्मिलित है या नहीं, कौन सा है दोस्तों। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो हजरत कमरुद्दीन शाही की दरगाह है ये नागौर के अंदर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही, ए सही है दोस्तों, बी भी सही है और डी भी सही। इन सभी को याद रख लेना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान के किस दुर्ग में जालीबाव की बावड़ी अवस्थित है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें क्या है दोस्तों, जालीबाव की जो बावड़ियां हैं ये अवस्थित है? तो देखो, तारागढ़ दुर्ग बूंदी है, कोमलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ किला है, या अकबर दुर्ग अजमेर है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोमलगढ़ में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है जयबाण, इसका जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखो, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, सवाई जयसिंह हैं, या महाराजा मानसिंह हैं, या सवाई प्रताप सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, सवाई जयसिंह। कौन है दोस्तों? सवाई जयसिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, कौन सा वित्तीय संस्थान है जो राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए क्या है, उत्तरदायी है? तो देखो, राजसिको है, रिडकोर है, राजस्थान वित्त निगम है, या रिको है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाए, राजसिको। कौन से दोस्तों? राजसिको है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। तार लगा वाद्य यंत्र है। दोस्तों, जो तार लगा वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? अलगोजा है, खड़ताल है, डेरू है, या जंत्र है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जंत्र है। कौन से दोस्तों? जंत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो।
राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। दोस्तों राजस्थान के कौन से विख्यात इतिहासकार थे जो क्या दोस्तों एक समाज सुधारक भी थे, क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे। तो देखो मानकरण शारदा है, हरविलास शारदा है, C.K.F. वाल्टेयर है, या जमुना लाल बजाज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा हरविलास शारदा। कौन है दोस्तों, हरविलास शारदा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, डॉक्टर एल टेसिटोरी संबंधित है। दोस्तों जो डॉक्टर एल टेसिटोरी है ये किस से संबंधित है, राजस्थान साहित्य से है, राजस्थान हस्तकला से है, राजस्थानी संगीत से है, या राजस्थानी रंगमंच से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, राजस्थानी साहित्य से संबंधित है डॉक्टर एल टेसिटोरी। आपका अगला प्रश्न है देखो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे। दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो लेखक थे ये कौन थे, नागरीदास हैं, सूर्यमल मिश्रण है, चंद्रवदाई है, या नरहरि दास है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी गलती है, चंद्रवदाई आएगा। क्या दोस्तों चंद्रवदाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है चंद्रवदाई है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो लेखक है वो कौन है दोस्तों, चंद्रवदाई है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है देखो, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी। तो दोस्तों देखो विंसेंट स्मिथ ने लिखी थी, जेम्स टोड ने लिखी थी, कर्नल G.V. मल्सेन ने लिखी थी, या फिलिप मेसन ने लिखी थी। तो यहाँ पे तो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने ये पुस्तक लिखी थी, मतलब जेम्स टोड ने ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है। दोस्तों जो प्राचीन पांडुपोल मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है। तो देखो अजमेर है, जयपुर है, अलवर है, दौसा है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र अलवर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो ओसिया के जैन मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है। तो देखो जयपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों तिलवाड़ा का जो मल्लीनाथ मंदिर है ये कौन से नदी के तट पर अवस्थित है। तो देखो लूनी है, माही है, जवाई है, सुकड़ी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा लूनी। क्या दोस्तों लूनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, देलवाड़ा अब्बू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है। दोस्तों देलवाड़ा अब्बू के निकट मंदिर परिसर में मंदिर की जो कुल संख्या है ये कितनी है। देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे तो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा 5 है। क्या दोस्तों 5 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस किले में त्रिवेणी गणेश मंदिर स्थित है। दोस्तों राजस्थान कौन सा किला जिसमें त्रिवेणी गणेश मंदिर स्थित है। तो देखो रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, जालोर है, सिवाना है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा रणथंभौर है। कौन से दोस्तों, रणथंभौर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहाँ स्थित है। दोस्तों देखो त्रिकुटाकृति का जो 99 बुर्जी वाला दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है। जैसलमेर में है, गागरोन में है, हनुमानगढ़ में है, या चित्तौड़गढ़ में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा जैसलमेर। कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं। दोस्तों स्वर्णगिरी है ये कौन सी किले को कहते हैं। जैसलमेर का किला है, जयगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, या जालोर का किला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर का किला को दोस्तों स्वर्णगिरी कहते हैं। ऑप्शन ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा। तो क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, महत्वपूर्ण पसंद है। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है बस क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।